आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। लखनऊ से ये खबर है, 75 बस अड्डों और बसों का नामकरण होगा। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे नामकरण होगा। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में नया नहीं है जब नामों को बदला जाए। हालांकि अब चूंकि स्वतंत्रता सेनानियों के नामों पर नामकरण होगा तो ये थोड़ा से आप आज़ादी का अमृत महोत्सव से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो 75 बस अड्डों और बसों का नामकरण करने की तैयारी सरकार ने की है। परिवहन विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी। अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, 75 बस अड्डों का नामकरण होगा, नाम बदला जाएगा, बसों का नाम बदला जाएगा। और चूंकि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर इनका नाम बदलकर रखने की तैयारी है। पहले तो ये चर्चाएं होती थी अलग अलग जगहों का जब नाम बदला जाता था कि उस नाम से इस शासनकाल का संदेश मिलता है या फिर फला मुगल काल के शासक का नाम मिलता है। तो ये अलग तरह की चीजें थी। लेकिन अब चूंकि स्वतंत्रता सेनानियों से जोड़कर इस मसले को हम देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आजादी का अमृत महोत्सव भारतीय जनता पार्टी मना रही है और 15 अगस्त भी करीब है। तो एक संदेश देने की कोशिश होगी। और जब देशभक्ति देश भाव की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे आगे होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा युवा जोश ही देशभक्ति में आ गया था। हालांकि इसको कंपेयर हम नहीं किसी से कर रहे कि किसमें कितना ज्यादा जोश है देशभक्ति को लेकर। लेकिन हाँ, एक पॉइंट, एक टारगेट जिसे भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिकल तरीके से करने की कोशिश करती है, उनकी स्ट्रैटेजी होती है, ये दिख रहा है। सहमत आप? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए पारुल, बात करें तो एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी कवायद में अब परिवहन विभाग के ऊपर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। हालांकि जरूर आपने चर्चा किया था कि नाम बदलने में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सबसे आगे। कई जनपदों के नाम, चाहे वो हम अयोध्या की बात करें, चाहे हम प्रयागराज की बात करते हैं, तो नाम बदले गए हैं और कई और ऐसी श्रृंखला में भी बने हुए हैं। आजमगढ़ को लेकर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा इसका नाम अब आर्यमगढ़ किया जाएगा। लेकिन ऐसे में अब परिवहन बस अड्डों का जो जो नाम को बदलने की बात की जा रही है, साथ ही नए नाम देने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका नाम रखा जाएगा। जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी रहे उनको सम्मान नहीं मिला है अभी तक, या कई जगहों पर मिला है तो नहीं, उनका नाम चर्चा में नहीं आया है। तो ऐसे में अब आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जब इन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर बसों अड्डों को रखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आने वाली जो नई पीढ़ी है इन बस अड्डों के माध्यम से उनको जान पाएगी कि हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी जान दी थी और यह एक बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल भी माना जाएगा कि एक अच्छी पहल प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है, जहां एक और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब देर शाम इसको लेकर एक समीक्षा बैठक की थी, उसी दौरान परिवहन विभाग को एक निर्देश दिया था कि जो 75 बस अड्डे होंगे उत्तर प्रदेश में, यानी कि 75 जनपदों के बस अड्डों का जो नामकरण होगा वो अब स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर होगा। उसके साथ ही 75 जो बसें होंगे उनका भी नामकरण किया जाएगा। इसके साथ ही 9 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 148 बसों के जो नई बसें हैं उसको भी उत्तर प्रदेश को एक नई सौगात देने वाले हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जहां हर एक विभाग अलग अलग तरीके से आजादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान दे रहा है, वहीं अब परिवहन विभाग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जो 75 बस अड्डे होंगे वो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर होंगे। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे बस अड्डे हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जरूर बने हैं, लेकिन अब सभी 75 बस अड्डों को जो है स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया गया। तो एक बड़ा फैसला लिया गया योगी सरकार की तरफ से। अगर इसको हम दूसरी तरफ से देखें तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक अच्छी पहल है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी तमाम इतिहास को भूल जाती है। तो अब इन बस अड्डों का अगर नामकरण किया जाएगा, जो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं जब चर्चाएं होगी कि हम फला बस अड्डे पर तो स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है, जिससे हम आखिर उदाहरण के तौर पे कि हम लखनऊ के बस अड्डों को हम कहते हैं आलमबाग बस अड्डा, लेकिन जब ये किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर होगा तो हम उसका नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर लेंगे। तो हम ये जरूर जानेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी जरूर जानेगी कि ये महापुरुष है जिन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। तो एक अच्छी पहल के रूप में इसको देखा जाना चाहिए और मुझे जहां तक लगता है कि लोग इसका स्वागत भी करेंगे कि एक अच्छी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। और हम अब तक तो यही देखते थे कि स्टैच्यू यानी अलग अलग जगहों पर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी
मूर्तियां लगा दी जाती थी, अलग अलग चौराहों को उनके नाम से जाना जाता था। लेकिन अब चूंकि बस में काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं और भले ही आपको उस चौराहे का नाम याद ना हो, लेकिन अगर आप 4 जगहों में रहते हैं, अलग अलग जगहों से आप होकर गुजरते हैं, तो आपको उस बस का नाम ज़रूर याद हो जाएगा। और फिर आने वाले समय में एक मन में सवाल भी उठता है कि ये नाम है किसका। ये याद रखने के लिए भी और एक प्रेरणा देने के लिए भी कि यूं ही हमें आज़ादी हासिल नहीं हुई, इसके पीछे कई सारे लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अश्विनी।